राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और अभी क्या है कि एक कंपनी का बायबैक अनाउंस हुआ और रखा है। कंपनी का जो नाम है वो है शेविएट कंपनी। इसके अगर बेसिक बायबैक के डिटेल्स को देखते हुए बाद में ट्राई करने की कोशिश करेंगे कंपनी किस तरीके से कंपनी का स्टॉक प्राइस आगे फ्यूचर में मूव कर सकता है। और ये जो बायबैक कंपनी लेके आई है ये कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट करने के लिए है या फिर कोई और रीजंस यहाँ पर है जो कि एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग पता करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद सो नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स को जानने की कोशिश करेंगे इस एनालिसिस के अंदर में। सबसे पहले जो बेसिक डिटेल्स होते हैं उनकी अगर बात करते हैं यहाँ पर कि बाईबैक कब से कब। 14 जून जो कंपनी रखा है वो रिकॉर्ड डेट रखा है। 14 जून को जिसके पास में इसके कंपनी के शेयर्स होंगे वो बाईबैक में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब बाईबैक के जो क्या बाईबैक क्या होता है, किस तरीके से हमें बेनिफिट दे सकता है, उसके मैंने लिए अलग से वीडियोस बना रखे हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शंस एंड उनको आप चेकआउट करिए ताकि बाईबैक में क्या अपने को प्रॉफिट मार्जिन मिल सकते हैं उनकी हमें उस वीडियोस में अच्छे से डिटेल में चर्चा कर रखी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कंपनी इस बाईबैक के थ्रू 31 करोड़ रुपीस के शेयर्स वापस ले रही है कंपनी मार्केट से। इसमें 1,75,000 शेयर्स इंक्लूड होते हैं जिसमें 2 पॉइंट यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरे शेयर्स हैं कंपनी के उसके 2.91% शेयर्स कंपनी वापस खरीद रही है। यहाँ पर पूरा जो कंपनी के पास में रिजर्व्स हैं उसका 6.5% के आसपास में कंपनी बायबैक वापस खरीद रही है। तो ये कंपनी यहाँ पर अपने जो डिटेल दी है 6.5% का एग्रीगेट जो रिजर्व्स हैं उसका वापस खरीद रही है इन दिस बायबैक। अब यहाँ पे अगर कंपनी के हम लोग देखते हैं डेटा को यहाँ पर डेटा में साफ दिख रहा है कि कंपनी का मालिकाना हक 75% के आसपास में मालिक प्रमोटर्स के आसपास में ही है। इस बाईबैक में प्रमोटर्स खुद भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं जैसा कि कंपनी ने इस रिपोर्ट के अंदर में कहा हुआ है। इस रिपोर्ट का आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसकी रिपोर्ट का मैं जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर बातों को देखते हैं कि अब बाईबैक में कब ओपन होने वाला है। जैसे ही कंपनी बाईबैक की रिकॉर्ड डेट जारी करती है, रिकॉर्ड डेट जारी करने के विद इन 4 डेज मतलब आफ्टर 4 डेज कंपनी का बाईबैक ओपन हो जाता है। तो 14 तारीख के बाद में 4 दिन बाद में 18-19 तक कंपनी का बाईबैक जारी हो जाएगा मतलब ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव्स क्या है कंपनी के बारे में और नेगेटिव्स क्या है इस बाईबैक को लेकर के। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये बाईबैक मुझे लग रहा है कि पब्लिक के लिए नहीं है, ये प्रमोटर्स को प्रॉफिट देने के लिए है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का 75% के आसपास में शेयर होल्डिंग तो किसके पास में है, प्रमोटर्स के पास में। अब यहाँ पे 30 करोड़ रुपए के शेयर्स वापस उठा रही है कंपनी, इसका मतलब लगभग 22-23 करोड़ रुपए तो सीधे के सीधे प्रमोटर्स के पास में ही जाने वाले हैं। बाकी बचे पैसे तो बाकी बचे पब्लिक के पास में। तो पब्लिक पूरी की पूरी पार्टिसिपेट करती नहीं है, कुछ पब्लिक पार्टिसिपेट करती नहीं है, कुछ करती है। तो यहाँ पे लगभग 25 करोड़ रुपए प्रमोटर्स के पास में ही यहाँ पर जाने वाले हैं। और कंपनी के प्रमोटर्स के पास में अच्छे खासे शेयर्स यहाँ पर होल्ड कर रहा है प्रमोटर आज के दिन, और बाद में बायबैक के बाद में भी अच्छे खासे शेयर होल्ड करने वाला है। यहाँ पर एक तो गेन मिल जाता है ये कि अगर कंपनी के जो प्रमोटर लोग होते हैं वो अगर किसी और तरीके से अगर पैसा लेते हैं तो उनको एज ए ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, जबकि बायबैक में 20% के आसपास में उनको मतलब जो प्रमोटर लोग हैं उनके लिए तो टैक्स फ्री हो गया वो पैसा, और जो टैक्स और जो पैसा देना पड़ रहा है वो कंपनी दे रही है। प्रमोटर्स जो लोग हैं जो इंडिविजुअली उनको कोई नुकसान नहीं है, वहां पर कंपनी को नुकसान है सभी इन्वेस्टर्स को मिलके। यहाँ पे जो धक्का लग रहा है वो कंपनी को लग रहा है। दूसरा, यहाँ पे कंपनी के पास में जब प्रमोटर से हम या फिर बायबैक करते हैं तो यहाँ पर पब्लिक के पास में पैसा होना मतलब पब्लिक से जब शेयर्स खरीदते हैं या फिर शेयर्स वापस खरीदते हैं कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे पैसा होना जरूरी है कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर में। कंपनी के पास में पैसा तो है ही नहीं तो खरीद कहाँ से नहीं, 30 करोड़ रुपए लाएंगे कहाँ से। और 3 करोड़ रुपए के कंपनी डिविडेंड भी जारी किया। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं डेटा रिपोर्ट के अंदर में तो यहाँ पर 5 रुपए के आसपास में कंपनी डिविडेंड भी जारी कर रही है जिसमें 3 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। तो 3 करोड़ रुपए के तो पैसे हैं यहाँ पर, और बाकी पैसे कहाँ हैं, बाकी पैसे तो है ही नहीं। तो ये बायबैक और डिविडेंड दिया कहाँ से जाएगा। तो इसके 2 चांसेस अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट्स को बेचा जा सकता है यहाँ पर, वो अच्छे खासे कंपनी के पास में है। सेकंड, कंपनी लोन ले सकती है। यहाँ पर कंपनी ने लोन लिया है कि इन्वेस्टमेंट बेचेगी, उसका पता कब चलेगा जब कंपनी अगला रिजल्ट जारी करेगी या फिर कंपनी हाफ ईयरली रिजल्ट जारी करेगी, तब कंपनी बताएगी कि इस 3 महीने में इस हाफ ईयरली में मैंने लोन लिया है कि हमने इन्वेस्टमेंट्स बेचे हैं। या फिर कंपनी एनुअल रिपोर्ट में तो इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, वो तो 2025 की एनुअल रिपोर्ट में इन्फॉर्मेशन देगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कंपनी अगर बोरोइंग्स खरीदेगी, यहाँ पर लोन पे पैसा उठाएगी तो 30 करोड़, तो वो लोन पे जो पैसा उठाने वाली है वो पैसे का इंटरेस्ट कौन भरेगा, कंपनी भरेगी। तो इन्वेस्टर्स के कंधे पे आएगा, सीधी सी बात है। प्रमोटर्स ने इनडायरेक्टली देखा जाए तो खुद को फायदा देने के लिए पब्लिक
कंपनी को लोन के अंदर में डाल देगी, जिसका खामियाजा पूरी कंपनी को भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर और चीज़ों को, तो आज के दिन ये कंपनी काम क्या करती है? सो कंपनी काम करती है जो जूट होता है, जूट गुड्स, जैसे सैकिंग, हेशियन यार्न्स, जूट नहीं जानते हम लोग, फोटो दिखा देता हूँ क्योंकि अब शब्दों में समझा पाना भी मुश्किल है। इस टाइप के जो बैग्स बने होते हैं ये जूट होता है, जैसे हमने रस्सी होगी, जैसे बोरी, बोरी नहीं जानते हम, बोरी वो जूट की बनी हुई होती है, तो बोरी के बैग्स वगैरह बनते हैं। तो उसका जो चलन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वही चीज अपने को इसके शेवियट के जो सेल्स है उसमें भी दिखता है। यहाँ पर अपने को सेल्स दिख रही है कि एक तो फिक्स टाइप ऑफ सेल दिख रही है, और पिछले 3 साल में देखा 2022 में सेल हुई थी 571 की, फिर 564 की, इस बार 463 की सेल हुई, जबकि कंपनी ने अदर इनकम सोर्सेज दिखा करके यहाँ पर सेल को, जो अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस है, उसको यहाँ पर मेंटेन रखा हुआ है। सो बायबैक जब कंपनी करती है तो ये जो अर्निंग पर शेयर होता है, दूसरा ROCE होता है, ROE है, ये सब सुधर जाते हैं। जो कंपनी कई बार इस स्ट्रेटेजी का भी इस्तेमाल करती है, बायबैक में शेयर्स वापस खरीद लो, तो कंपनी के पास में कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ROCE जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और ROE भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी अगेन मार्केट में अच्छी इमेज बना के रख पाएगी। तो यहाँ पर कंपनी का अगर पी रेशियो का हम देखते हैं तो आज के दिन अच्छा है। नेक्स्ट अगर कंपनी का बुक वैल्यू PB रेशियो देखेंगे तो वो भी अच्छा है। नेक्स्ट कंपनी कुछ न कुछ कमाई कर ही रही है, बट द थिंग इज कि कंपनी की कमाई में ग्रोथ नहीं है और काफ़ी सालों से ही ग्रोथ नहीं है। तो इसी बेसिस पे हमने फ्यूचर वैल्यू निकालने की कोशिश की कंपनी ने जो पास्ट पे 5 साल में जो कमाई की है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक है अगले 10 साल के अंदर में 1400 रुपये से होकर के लगभग 5000 रुपये के बीच में रह सकता है, बेस्ड ऑन कंपनीज पास्ट PB रेशियो डेटा। सो कंपनी का जो पास्ट 10 साल के अंदर में जो PB रेशियो रहा है वो लगभग 2 रुपये से लेकर के 0.5-0.6 तक गया हुआ है। सो इसके बेसिस के ऊपर हमने पास्ट अगले 10 साल की इसी प्रोजेक्शन को लेते हुए, कमाई के प्रोजेक्शन को लेते हुए ये डेटा निकाला, जिसमें कंपनी का स्टॉक या तो यहीं पर रह सकता है या फिर हाईएस्ट PB के ऊपर में चलता है अगले 10 साल के बाद में, तो 5000 मतलब यहाँ से लगभग 3-4 गुना ऊपर भी हो सकता है, देयर आर चांसेस। सो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो कंपनी कमाई कर रही है बट ग्रोथ नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी की आज के दिन जो ग्राउंड पर वैल्यू है वो अच्छी है। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के जो मैनेजमेंट है उस पर मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि कंपनी के पास में कैश फ्लो, फ्री कैश रिजर्व नहीं है, फिर भी कंपनी डिविडेंड और साथ में ही बायबैक जारी कर रही है, जबकि कंपनी के पास में पैसे ना होने के बावजूद ऐसे ये डिसीजंस लेना जरूरी नहीं है। जितना कैश फ्लो उतना डिविडेंड जारी कर दो, बाकी क्यों करना है, राइट? तो क्यों जबरदस्ती कंपनी को उस दलदल में धकेलना है, वो कर्जे वाले के अंदर में, तो वो अननेसेसरी है। तो मैनेजमेंट के ऊपर में मुझे थोड़ा सा डाउट है। और बाकी अगर बैलेंस शीट और प्रमोटर्स के हिसाब से या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी इज गुड। फाइनली द रिव्यू इज कि कंपनी का स्टॉक, अब हाँ एक चीज और रह गई, अब हम एक बार थोड़ा सा चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट क्या बोलता है। तो यहाँ पर कंपनी का स्टॉक मल्टीपल टाइम्स जो है ऊपर जाके वापस एक बड़ा ही भयंकर फोर्स, सेलिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है 1600 के आसपास के प्राइस के ऊपर में। तो अगर एक अपवर्ड जो चैनल चल रहा है जिसके अंदर में कंपनी का स्टॉक ऊपर की तरफ में जा रहा था, वो एक वापस नीचे टूटता है, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और बायबैक की इन्फॉर्मेशन के बाद में इसने कोशिश भी किया बट ऊपर नहीं जा पाया अगेन। तो अगर ये इस लेवल को नहीं तोड़ता है तो फिर अगेन ये वापस नीचे की तरफ में गिर सकता है। और इसने जो ये लेवल दिखाया जिसके ऊपर में इसने सपोर्ट लिया है, कंसोलिडेशन किया है, वो एक वॉल्यूम प्रोफाइल के सपोर्ट लेवल पर ही किया है। अब यहां से अगर वापस ऊपर नहीं जा पाता है तो अगेन ये टूटता है, तो वापस ये लगभग नीचे 1000 रुपए के आसपास तक आ सकता है, बिकॉज कंपनी में ग्रोथ नहीं है फंडामेंटली देखा जाए तो। हाँ, आज के वैल्यू के हिसाब से ठीक है बट फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से ठीक नहीं दिख रही है। हाँ, अब यहाँ से अगर बाइंग आ भी जाती है बिकॉज ऑफ दिस पी रेशियो अच्छा है, PB रेशियो अच्छा है, उसकी वजह से एक उछाल आता भी है, तो वो उछाल इस लेवल को क्रॉस करने के बाद में, जो कि 1600 का लेवल है, इसको क्रॉस करने के बाद में सस्टेन करेगा और उसके बाद वापस उछाल देगा, तो एक रिफ्रेश बाइंग इसके अंदर में बन सकती है। बाकी फिलहाल के लिए अगर एज ए स्टॉप लॉस हमें रखना है तो हम 1200 का लेवल एज ए टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर किसी भाई को खरीदना ही है। और बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिट देने वाली है नहीं, 300 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पे आज के दिन के हिसाब से, और FNO वाली स्ट्रेटेजीज भी इसमें काम करेगी नहीं। और फ्यूचर के हिसाब से भी मुझे कुछ खास इसमें फिलहाल को दिख नहीं रहा है।
So that's all our view is about this buyback and about this company, not about the buyback, about this company. कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।